बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बाराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईद के लिहाज से कुछ मीठा जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है सेवइयों की, कि मैं किस तरीके से अपने घर पर सेवइयाँ बनाती हूँ। ईद का जो है मीठा किस तरीके से रेडी करती हूँ। हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है और हर कोई मुख्तलिफ डिशेस बनाता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी सेवइयाँ बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने एक पैन में 3 to 4 टेबल स्पून के करीब ले लिया है ऑयल, और उसमें मैंने एक पूरा पैकेट जो है सेवइयों का शामिल किया है। तो यहाँ पर जो है सेवइयों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, और हम इसको फ्राई तब तक करेंगे जब तक कि इसकी एक अच्छी सी महक आना स्टार्ट नहीं हो जाएगी और इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका कलर तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी सी भुन जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर जो है ये भुनना स्टार्ट हो गई हैं, और अब जो है इनका कलर येलो से जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि इनको बहुत ही लाइट सा भूनेंगे, ताकि जो है इसका एक कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो सेवइयों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, और दूसरी तरफ जो है मैंने दूध को भी गर्म होने ठहरा दिया था। और अब जो है गर्म दूध के अंदर जो ये सेवइयाँ हैं हमारी फ्राई हुई हुई, वो इनको हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कलर भी नज़र आ रहा होगा कि सेवइयों का कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन की तरफ नहीं करेंगे, इससे जो है फिर सेवइयों का टेस्ट वो ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका जो अच्छा सा जायका है वो नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 थी सब्ज़ इलायची, जिसको मैंने दरमियान में से कट करके इसमें शामिल कर लिया था, ताकि जो है दूध के अंदर और सेवइयों के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। अगर आपके पास जो है इलायची एसेंस है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ़ जो है सब्ज़ इलायची अवेलेबल थी, तो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ी-सी किशमिश शामिल कर रही हूँ। किशमिश को जो है मैंने वॉश करके रख लिया था और इसमें शामिल कर लिया है, और उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी जो है वो गिरी ऐड की है, उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आप इसमें शामिल कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये 2 चीज़ें शामिल की थी, उसके बाद जो है इसकी मैं पकाई कर लूँगी अच्छे से। अभी इसके अंदर जो है मैंने चीनी शामिल नहीं की। यहाँ पर देखें ये अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है। इस पॉइंट पर मैं इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करूँगी। चीनी यहाँ पर मैंने 1 प्याली के करीब ली है। जितनी चीनी आप लोग पसंद करते हैं, आप उस लिहाज से मीठे को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके और बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोस आपको देखने को मिलें। तो यहाँ पर जो है मैं चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर चीनी की पकाई कर लूँगी। यहाँ पर चीनी को जो है हम शामिल कर लेने के बाद अच्छे से इसको पका लेंगे, और यहाँ पर मज़ीद मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है मैं इसको कुक करूँगी, ताकि जो है ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी पकाई कर लेने के बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेने के बाद हम इसको जो है बर्तन में वो सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें तकरीबन ये रूम टेम्परेचर पर आ गई थी, और मैंने इसको जो है वो बाउल में शिफ्ट कर लिया था। ऊपर से मैं गार्निश के लिए इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ थोड़े से बादाम है मेरे पास, और इसके अलावा थोड़ा सा मेरे पास पिस्ता है। आप गार्निश के लिए भी कोई ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी सेवइयाँ बनकर रेडी हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को अगेन रिक्वेस्ट की जा रही है कि लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।